अस्सलाम ओ अलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स H7 जो एरर कोड है, ये हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर H7 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है कंप्रेसर सिंक्रोनिज्म, हाई प्रेशर, लो वोल्टेज और बेड कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में कंप्रेसर में फ़ॉल्ट हो जाए, प्रेशर हाई हो या लो वोल्टेज हो या बेड कनेक्शन, इसके जो कनेक्शन हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस एरर कोड आने की जो वजह है, हमारे एयर कंडीशनर में अगर 3 से 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट्स भी ख़राब हो, मिस हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये तमाम पार्ट्स जो जिनमें ख़राबी होने की सूरत में H7 का एरर आता है, फ्रेंड्स, मैं आपको ये तफसील से समझाऊंगा कि आपको इन्हें कैसे चेक करना है और कौन कौन से पार्ट्स को चेक करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इसके कंप्रेसर को चेक कर लें। अगर इसका कंप्रेसर स्टार्ट ना ले रहा हो तो इस कंडीशन में भी ये हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर देना शुरू कर देगा। या फ्रेंड्स, इसका जो प्रेशर है ये हाई हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर देने लग जाता है। और फ्रेंड्स, जो इसके वोल्टेज हैं, अगर ये वोल्टेज बहुत कम हो जाएं या अप हो जाएं, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके वोल्टेज को चेक करना होगा। आप इसके वोल्टेज को एम्पेयर मीटर से चेक कर सकते हैं। अगर इसके वोल्टेज कम हैं या अप हैं तो फ्रेंड्स, आप इन्हें सेट कर लें या आप इनको एयर कंडीशनर को आप स्टेबलाइज़र लगा दें। तो फ्रेंड्स, जब आप स्टेबलाइज़र लगा देंगे तो फिर हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो इसको जो वोल्टेज हैं वो 220 या हमारा डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो 160 तक उसे चाहिए होते हैं। यहाँ तक भी हमारा जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है वो स्टार्ट ले लेता है, और जो नॉन इन्वर्टर होता है वो 220 पर ही चलता है, या वो 200 हो तो भी चल जाता है, लेकिन इससे कम हो तो वो ट्रिप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें स्टेबलाइज़र लगाएंगे जब, तो इस तरह हमारा जो वोल्टेज का फॉल्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट है वो है बेड कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो इसके कनेक्शन हैं, सबसे पहले तो आप इंडोर के जो मेन वायर है जहाँ से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं 220, तो फ्रेंड्स, अगर वहाँ से मेन शू है जो इसका वो ख़राब हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर देने लग जाता है। या फ्रेंड्स, इसका इंडोर टू आउटडोर, जो इन दोनों को आपस में जो वायर इनको मिलाती है, फ्रेंड्स, अगर इस वायर में कोई ख़राबी आ जाए, इसमें कोई पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाए, मिस हो, या ये इसके जो पॉइंट हमारे इंडोर में लगे होते हैं यार फ्रेंड्स ये स्पार्क होते हो, लूजिंग हो इनमें, तो इस कंडीशन में भी H7 का ही एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे टेक्नीशियन जो हैं वो न्यू एयर कंडीशनर को जब इंस्टॉल करते हैं तो फ्रेंड्स उस दौरान वो इस एयर कंडीशनर के जो कनेक्शन हैं वो सेम नहीं करते। जैसा कि अगर हमने इंडोर में L पर रेड वायर लगाई है तो हमको आउटडोर में भी L पर रेड ही लगाना होगी, ना कि ब्लैक। अगर आप ब्लैक लगा देंगे तो इस कंडीशन में भी हमारा जो एयर कंडीशनर है ये H7 का एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको इसके इंडोर में कनेक्शन देना होंगे, इसी तरह उन्हीं पॉइंट्स पर आपको इसके आउटडोर में कनेक्शन देना होंगे। या फ्रेंड्स, इसके आउटडोर में कोई और कम्युनिकेशन वायर्स का कोई फॉल्ट हो तो इस कंडीशन में भी ये H7 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर होती है, अगर ये वायर कमज़ोर हो जाए, ये जो इसकी सप्लाई है, वोल्टेज है, वो कम दे, तो इस सूरत में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये
H7 का ही एरर देगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा जो मैंने आपको बताए हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी मिसिंग हो हमारे एयर कंडीशनर में, H6 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इनके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा। आपको जिस पार्ट्स में भी मिसिंग या कोई फॉल्ट नज़र आए तो आपको इसे चेक करना होगा और फिर आपको इसे रिपेयर करना होगा। तो इस तरह जब फ्रेंड्स आप इसे रिपेयर कर लेंगे तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है आप इसे ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से जो H7 का एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस किया और उसे रिपेयर कर लिया। तो इस तरह जब आप अपने एयर कंडीशनर को दोबारा ऑन करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर आने वाली जो मालूमाती वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।